नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मंगलवार को बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस दोनों की विचारधारा कायरों की है। वहीं कांग्रेस देश के लिए मर मिटने का विचार रखती है। प्रियंका ने जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली को संबोधित करते हुए दावा किया कि केंद्र सरकार राहुल गांधी से डरती है क्योंकि वो संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। कर्नाटक के बेलगावी में प्रियंका गांधी ने कहा कि संविधान कोई किताब नहीं है बल्कि जनता का सुरक्षा कवच है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसमें लोकतंत्र की सुरक्षा समाहित की है। बाबा साहेब सामाजिक न्याय और अधिकार के प्रतीक हैं। बहुत सरकारें आई और गईं, लेकिन कोई ऐसी सरकार नहीं आई जिसके गृह मंत्री ने संसद में बाबा साहेब का अपमान किया हो। प्रियंका गांधी ने कहा है कि क्या कोई सोच सकता है कि आज़ादी के इतने साल बाद यह कहा जाए कि देश को 1947 में स्वतंत्रता नहीं मिली। आरएसएस की विचारधारा ने संविधान के निर्माण के समय भी अपमान किया। इस विचारधारा ने संविधान के खिलाफ अभियान चलाया था। देश के गृह मंत्री ने बाबा साहेब और लोकतंत्र का अपमान किया। आज़ादी के लिए बलिदान देने वालों का अपमान किया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि जब बाबा साहेब ने महिलाओं के अधिकारों की बात की थी तब आरएसएस के लोगों ने उनके पुतले जलाए थे। बीजेपी इसी विचारधारा से उपजी है। यही वजह है कि बीजेपी के लोग संविधान का अपमान करते हैं। ये सरकार रोज संविधान पर हमला करती है। उन्होंने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने बीजेपी को सबक सिखाया था। मोदी जी घबरा गए। जब चुनाव के बाद संसद में गए तो संविधान को माथे से लगाया। वहीं राहुल गांधी रोज संविधान के लिए लड़ते हैं। वो इसके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। इसीलिए यह सरकार राहुल गांधी से डरती है, उनको देखकर कांपती है। उनके खिलाफ कई मामले दर्ज करा दिए हैं। सादाब रिजवी, बिल्कुल, जब से प्रियंका गांधी संसद पहुंची हैं तब से और ज्यादा आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। क्या बिल्कुल प्रियंका गांधी आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये उनकी राजनीति के अंदर सजगता नजर आती है। और साथ ही जो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी डेली यानी प्रतिदिन संविधान बचाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, तो राहुल गांधी को संविधान के साथ जनता देख रही है। और राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं और जिस कभी किसी रैली को संबोधित कर रहे हैं या किसी चुनावी सभा को या गैर चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, साथ ही वो संविधान बचाओ सम्मेलन भी कर रहे हैं। और ये इस देश के लिए बेहद ज़रूरी है। उन्होंने अभी प्रियंका गांधी ने मुद्दा उठाया है कि आरएसएस जो है वो संविधान विरोधी रही है। और उन्होंने नारी एकाधिकार की बात, नारी सम्मान की बात जब बाबा साहेब ने की थी तो उसका भी विरोध किया था। तो ये बात लोगों से छुपी हुई नहीं है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का भी विरोध आरएसएस ने किया था और संविधान का विरोध भी आरएसएस ने किया था। संविधान का विरोध करने वालों में आरएसएस सबसे पहले रहा है, सबसे आगे वाली पंक्ति में खड़ा हुआ रहा है। और साथ ही जिस समय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान रच रहे थे और संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब अंबेडकर इस देश को एक कानून दे रहे थे, इस देश को एक सुरक्षा कवच दे रहे थे, उस समय इस आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनके जीते जी उनकी शव यात्रा निकालने का भी कार्य किया था। तो ये सारे सबूत काफ़ी हैं आरएसएस की मानसिकता को दर्शाने के लिए कि आखिर आरएसएस की मानसिकता क्या है, आरएसएस के लोगों की विचारधारा क्या है। तो आरएसएस की विचारधारा हमेशा से देश के विरोध में रही है, संविधान के विरोध में रही है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विरोध में रही है। वहीं कांग्रेस ने जो ये जय बापू, जय भीम, जय संविधान का जो एक कार्यक्रम शुरू किया है, ये तीनों इस देश के लिए बेहद ज़रूरी है। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस देश के लिए जरूरी है, वैसे ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इस देश के लिए जरूरी है और वैसे ही संविधान इस देश के लिए जरूरी है। और संविधान ही इस देश का सुरक्षा कवच है। इस देश के निचले पायदान पर खड़े हुए वो हर व्यक्ति का सुरक्षा कवच संविधान ही है। आपको अगर कोई बचाने आएगा तो वो सिर्फ संविधान ही हो सकता है। और संविधान के प्रति आपका जो श्रद्धा है वही इस देश को बचा सकती है, वरना ये देश गर्क में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। और आरएसएस की मानसिकता, आरएसएस की विचारधारा लोगों के सामने है, उनके पिछले जितने भी क्रियाकलाप हैं वो भी सामने हैं। और जो आज वो ये बात कह रहे हैं कि 1947 में देश आज़ाद नहीं हुआ, तो ये भी इस बात का बहुत बड़ा जीता जागता सबूत है कि फिर वो 1950 में संविधान लागू होने को भी नहीं मानते।
लेकिन शादाब रिजवी, अगर ये कहा जाए कि देश में सबसे अग्रिम पंक्ति में अगर संविधान को बचाने का कार्य कर रहे हैं तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी सबसे अगली पंक्ति में सबसे आगे खड़े हैं। बिल्कुल। और राहुल गांधी हमेशा से, चाहे वो संसद हो या सड़क हो, सड़क से लेकर संसद तक संविधान को आगे लेकर चल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जानते हैं कि संविधान की ताकत क्या है। इस संविधान से ही देश आगे बढ़ा है, इस संविधान से ही देश आगे बढ़ेगा। बिना संविधान के कुछ नहीं हो सकता, देश की तरक्की नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता, देश की तरक्की नहीं हो सकती। हमें और आपसे मिलने का, बात करने का जो भी अधिकार दिया हुआ है वो सिर्फ बाबा साहेब के संविधान ने दिया हुआ है, और राहुल गांधी उस संविधान के लिए पूरी मेहनत के साथ जी जान से लगे हुए हैं। बेबाक जी, जनता फर्क कर रही है और जनता के सामने फर्क है। एक वो व्यक्ति जो देश के संविधान को लेकर के रात और दिन चल रहा है और देश के संविधान को बचाने के लिए तत्पर लगा हुआ है, और एक वो व्यक्ति जो संविधान के शिल्पकार का अपमान कर रहा है। तो देश फर्क कर रही है, और यही प्रियंका गांधी ने भी बताने का प्रयास किया है कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि देश के गृह मंत्री ने, सरकार के गृह मंत्री ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यानी संविधान के शिल्पकार का अपमान किया हो। एक अपमान करने वाला है और एक बचाने वाला है, संविधान की लाज रखने वाला है और देश की जनता को आगाह कर रहा है। आप इन दोनों में किसके साथ खड़े हैं, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।